बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हमने वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है। अब वेक्टर को लिखने का अंदाज जैसे वेक्टर स्केलर से थोड़ा डिफरेंट था, इसी तरह जब वेक्टर को लिखते हैं तो वेक्टर स्केलर से डिफरेंट लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हम इसको देखें बाय लेटर, लेटर में किस तरह से इसको लिखते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले यहां पे आपके पास कुछ लेटर शो हो रहे हैं। इसमें अगर मैं कहूं कि इसमें कुछ वेक्टर इसमें कुछ वेक्टर भी हैं और कुछ स्केलर भी हैं, तो आप बताएं इसमें कौन से स्केलर है कौन से वेक्टर हैं। तो लिखे तो सारे सेम है, सबका डिजाइन भी सेम है, तो हम नहीं बता सकते इसमें स्केलर कौन से हैं वेक्टर कौन से हैं। तो फिर वेक्टर के लिए कुछ लॉ है, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को फॉलो करके हम बता सकते हैं ये स्केलर है या ये वेक्टर है। तो देखते हैं वेक्टर के रूल क्या है। वेक्टर क्वांटिटी को जब लिखते हैं तो उसको हम जब वेक्टर के लेटर लिखते हैं तो उसको हम थोड़ा सा बोल्ड लिख देते हैं। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं, अगर यहां पे ये सारे सेम थे, एफ डी और ए जो है ये इससे थोड़े से बोल्ड नजर आ रहे हैं, थोड़े से मोटे नजर आ रहे हैं। जब ये बोल्ड नजर आते हैं तो हम ये बता सकते हैं जो वेक्टर है हम उनको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख सकते हैं। तो सो हम कह सकते हैं इनमें जो है ये अभी तो ये सारे सेम है, ना स्केलर का पता चल रहा ना वेक्टर का। जैसे ही हम थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा तो अब दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। हम कह सकते हैं जो एफ डी और ए है वो क्या है, हमारे पास वेक्टर है। तो एक रूल ये पता चला कि वेक्टर को हम थोड़ा बोल्ड करके लिख सकते हैं। दूसरा रूल हमारे पास ये है कि वेक्टर ये जो हमारे पास लिखे हैं लेटर ये तो सेम है, अब ना पता चल रहा है वेक्टर कौन सा है ना पता चल रहा है स्केलर कौन सा है। तो अगर इनको वेक्टर शो करना है तो इनके ऊपर हम लगा देते हैं बार। दो रूल पता चल गए, या तो हम लेटर को बोल्ड कर दें तो वो वेक्टर कहलाएंगे, या हम उनके ऊपर बार लगा दें तो भी वो वेक्टर बन जाएंगे। अब तीसरा तरीका देखते हैं कि वेक्टर को किसी और तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो देखें यहां पे भी हमारे पास नंबर है, अगर इनको वेक्टर बनाना है तो बार हम लगा चुके हैं। अब अगर इनके ऊपर हम एरो हेड लगा देंगे, एरो लगा देंगे, तो भी ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेक्टर कहलाएंगे। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का और भी तरीके हैं, कुछ बुक्स में किसी के ऊपर डॉट भी लगा सकते हैं तो भी वो वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह अगर हमने वेक्टर को लेटर में लिखना है, बाय लेटर शो करना है, तो हम या तो उनको बोल्ड कर देंगे, या उनके ऊपर बार लगा देंगे, या उनके ऊपर हेड लगा देंगे, एरो लगा देंगे, तो वो फिर हमारे कहलाएंगे वेक्टर। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हमें क्या कहता है, टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर। अगर आपने वेक्टर और स्केलर को, जो वेक्टर है उसको स्केलर से डिफरेंट शो करना है, वी जनरली हम यूज करते हैं बोल्ड लेटर। तो देखें यहां पे हमने बोल्ड लेटर यूज किए थे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये देखें हमने उनको बोल्ड लेटर शो किया था। या आप क्या कर सकते हो, उनके ऊपर लगा सकते हो बार लगा सकते हो, यहां पे बार लगा सकते हो, या आप उनके ऊपर क्या लगा सकते हो, आप एरो लगा सकते हो। तो इन तरीकों से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने याद कर लेना है, अगर वो लेटर में पूछे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप उसको बोल्ड कर दो, या उसके ऊपर आप बार लगा दो, या उसके ऊपर एरो लगा दो। इस तरह हम लेटर से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वेक्टर के बारे में कुछ और। पेपर में अक्सर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट टाइम ये आया भी था कि आपने क्या करना है, हाउ रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली। एक वेक्टर को ग्राफ की शक्ल में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमने देख लिया लेटर की शक्ल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि एक वेक्टर को ग्राफ की शक्ल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पे कहता है ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। चलिए हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है v जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पे हमने देखें ये वेक्टर कैसे है, ये एक मैग्नीट्यूड है इसके अंदर और इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, इसलिए ये वेक्टर है। हम वेक्टर वाले चैप्टर में इसको क्लियर कर चुके हैं। हमने ये जो वैल्यू है इसको ग्राफिकली शो करना है। कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन में बता रहा है ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। अगर आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले एक लाइन लें। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे हम ये लाइन कितनी लेंगे। ये लाइन उतनी लेंगे जितना ये मैग्नीट्यूड है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये लाइन हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये हम 10 सेंटीमीटर लेंगे। अब हम इस लाइन के कुछ नाम रख देते हैं ए और बी। यहां तक तो बात ठीक हो गई। उसने क्या कहा था, ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। लाइन तो हमने ले ली, लेकिन ये भी आधी बात है, विद एन एरो हेड। आपने लाइन के आगे एक एरो हेड भी लगाना है। कैसे देखते हैं,
इस तरह से अगर आप इसके ऊपर एक एरो भी लगा दोगे, अब हमने क्या किया था, v को एक रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। कोई भी आपके पास इस तरह से वैल्यू हो वेक्टर की, अगर वो कहता है इसको ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करो, तो आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन बच्चे देखें, हमने तो ये देखा था कि वेक्टर की साथ कोई डायरेक्शन भी होती है। अगर यहां पे फॉर एग्जांपल उसने कहा था ईस्ट की तरफ आप उसको ड्रा करो, तो हमने ईस्ट की तरफ ये कर दिया। अगर वो कहता है नॉर्थ की तरफ करो, तो हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये जो ओरिएंटेशन होती है वेक्टर की, ये शो कर रही है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। यहां पता चल रहा है वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, हमारे पास ईस्ट की तरफ है, और यहां पता चल रहा है वो नॉर्थ की तरफ है। तो ये बच्चे एक छोटा सा था, पेपर में अक्सर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आप किसी वो वैल्यू दी होती है, वो कहते हैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये याद रखिएगा, एक आपको लाइन लगानी है, किसके साथ, एरो हेड। उस लाइन के आगे आपको हेड लगाना है, तो वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर आपको ग्राफिकली शो करना आ गया, तो अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, ये भी एक दफा बोर्ड में आ चुकी है, तो हम देखते हैं ग्राफिकली एक एग्जांपल करते हैं। रिप्रेजेंट अ फोर्स 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड नॉर्थ टू ईस्ट। हमने एक फोर्स है जो कितनी है, 80 न्यूटन है, उसको रिप्रेजेंट करना है नॉर्थ टू ईस्ट। अब सबसे पहले तो हमें डायमेंशन बनानी पड़ेंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने पड़ेंगे, जिससे हम बता सकें हमारे पास नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है। तो ये हमने बना लिया। ये बच्चे इसका ओरिजिन पॉइंट है, और यहां पे हमने ये ईस्ट, ये इसका वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ ड्रा कर लिए। अब हमने फोर्स को ड्रा करना है नॉर्थ टू ईस्ट। अब हमें पता है, देखें नॉर्थ और ईस्ट ये है, इसके दरमियान हमने फोर्स को ड्रा करना है, ग्राफिकली हो जाएगा। लेकिन यहां पे हम कितनी ड्रा करेंगे, क्योंकि उसने फोर्स दी है 80 न्यूटन। अब 80 न्यूटन का तो स्केल नहीं है हमारे पास स्केल में सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, इंचेस होते हैं। तो ये 80 न्यूटन तो नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि भाई 20 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के, हमने अपने पास एक स्केल रख लिया कि 20 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो फिर 40 न्यूटन किसके इक्वल हुआ, 2 सेंटीमीटर के। इसी तरह फिर 80 न्यूटन हमारे पास हुआ 4 सेंटीमीटर के। अगर हमने 80 न्यूटन की लाइन ड्रा करनी है, तो हम अपने स्केल से क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की एक यहां पे लाइन ड्रा कर देंगे। कितनी की 4 सेंटीमीटर, जो किसके इक्वल थी, 80 न्यूटन के। तो इसका कोई नाम रख देते हैं ए। तो अब हमने क्या किया, हमने उसने कहा था आपने नॉर्थ टू ईस्ट एक लाइन ड्रा करनी है, तो हमने नॉर्थ टू ईस्ट एक लाइन ड्रा कर दी है। वो कितनी थी, 80 न्यूटन की थी, उसका कुछ स्केल रख लिया, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, और उसका नाम क्या है, ओ टू ए। अब इस वेक्टर का नाम है ओ ए। हमने एक ओ ए वेक्टर ड्रा कर लिया नॉर्थ टू ईस्ट। अगर बच्चे उसने ये कहा होता कि आपने वो जो वेक्टर ड्रा करना है 80 न्यूटन का, वो आपने करना है नॉर्थ टू वेस्ट करना है, तो फिर आपने इधर ड्रा कर देना था। अगर उसने कहा होता वेस्ट टू साउथ करना है, तो आपने इधर ड्रा कर देना था। इसी तरह अगर वो कहता साउथ टू ईस्ट करना है, तो आपने इधर ड्रा कर देना था। तो बच्चे ये बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, एग्जांपल है। ये एक दफा बोर्ड में आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको साथ में कवर करवा दूं। अगर एक दफा आई है तो वो दोबारा भी आ सकती है। और होप सो, मैं उम्मीद करता हूं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से जुड़े आपके कुछ जो क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो आप इस वीडियो को एक दफा दोबारा देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।